महेश मेरे किचन के शिवामणि। स्टार्ट ये है कि जो आप बजाते हैं वो सुनाई तो इतना कमाल देता ही है, लेकिन अगर कोई आपको देख ले बजाते हुए वो डबल धमाका है यार। मतलब मैंने पिछले साल ड्रम्स में थोड़ा बहुत सीख रही थी बट छूट गया क्योंकि मैं शूट में बिजी हो गया। आप प्लीज मुझे सिखाओगे? आप मुझे अपना नंबर दे दो और मुझे सिखाना ड्रम्स। और भावेश बाफना की खुशी का इजहार करते हुए जनाब जीएम आबिद साहब ने उन्हें बहुत सारी मुबारकबाद दी। बता दें कि जीएम आबिद साहब एक जाना माना नाम है। ये ह्यूमैनिटेरियन एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं और मुआय थाई एसोसिएशन के सीईओ भी हैं। इंटरनेशनल एमएमए कॉन्फेडरेशन, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, थाई मार्शल आर्ट्स एशिया सेक्रेटरी, ऑल इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन, मुआय थाई इंडिया नेशनल फेडरेशन, इन सभी से जीएम आबिद साहब जुड़े हुए हैं और दुआएं भी दी। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात। So hello everyone, my name is भावेश बाफना द किचन ड्रमर एंड मैं बेंगलोर से बिलोंग करता हूँ और माई बॉर्न एंड बॉट अप इज़ फ्रॉम गुंटूर आंध्र प्रदेश एंड बहुत साल से मैं इस फील्ड में हूँ, इंडस्ट्री में हूँ, म्यूज़िक के फील्ड में हूँ। 12 से 13 साल से बहुत कड़ी मेहनत चल रही है और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एंड वी हैव डन 6 to 7 रियलिटी शोज़ and represented India also in Dubai and और आगे देखते कैसे होता है। तो रिसेंट क्या अचीवमेंट्स रहे हैं? रिसेंट में अभी बैक टू बैक एक हम एक 2 कंपटीशन में गए थे। पहला कंपटीशन था जीतो जेन गॉट टैलेंट, जो कि हम उस दौरान पे करीबन ऑल ओवर इंडिया से 400 पार्टिसिपेशन आए थे, 400 टैलेंट लोग आए थे, अपना अपना एक टैलेंट दिखाए थे। उनमें से हम भी एक टैलेंट दिखाए थे और हम जीतो गॉट टैलेंट जो हुआ था जोधपुर के अंदर, हम वो भी जीते और नंबर 1 पे आए। और अभी इस दौरान पे पिछले एक 6 महीने से एक टैलेंट शो चल रहा है, ऑल इंडिया जैन गॉट टैलेंट। ऑल इंडिया जैन गॉट टैलेंट जो कि कलापूर्ण तीर्थ धाम जो नासिक के अंदर है, मुंबई के 3.5 घंटे के आसपास में देवलाली के अंदर जो प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था, उसमें उसके अंदर एक प्रतिभा प्रतिष्ठा के एक टैलेंट शो हो रहा है जो कि 6 महीने से चल रहा था। करीबन 1000 लोग उस टैलेंट कंपटीशन में आया था। ऑल ओवर इंडिया जैन गॉट टैलेंट जो कलापूर्ण तीर्थ ने ऑर्गेनाइज किया था। 1000 टैलेंट में से हम सेमीफाइनल्स में पहुंचे। सेमीफाइनल्स में करीबन 40 मेंबर के आसपास हम लोग रीच हुए थे और देन फाइनल्स के अंदर रीच हुए। टोटल फाइनल्स के अंदर 17 मेंबर्स, 17 टैलेंट फ्रॉम इंडिया, पूरे जैन के 17 टैलेंट फ्रॉम 1000 में से द बेस्ट 17 में से हम भी एक फाइनल लिस्ट में आए थे। एंड फाइनली हम लोग रिसेंट में नंबर 1 पे टॉप पे हम लोग जीते। 1000 में से नंबर 1 टॉप पे जैन गॉट टैलेंट में हम लोग नंबर 1 पे जीते और एक टीम भी जीती हमारे साथ जो कि चेन्नई से है एंड हम भी जीते बेंगलोर से। कितनी टीम मेंबर्स थे? हमारे जो टीम मेंबर्स थे, टोटल हमारे टीम मेंबर्स में से सब छोटे छोटे बच्चे थे हमारे पास। उस सब बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आरबी एकेडमी के नाम से हमारा एक इंस्टीट्यूट है इधर ही बेंगलोर के अंदर। हम उन बच्चों को ट्रेन करते हैं और उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिलाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनका एक टैलेंट दिख सकता है, टैलेंट बता सकते हैं, उनके मॉम डैड एक प्राउड हो सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 13 to 14 स्टूडेंट्स थे अपने एकेडमी से जो कि हमारे साथ परफॉर्म किए थे और उन सभी बच्चों और मैं सब साथ में मिल के एक टैलेंट का एक प्रोग्राम ने हमने एक किचन ड्रमिंग के ऊपर जितने भी एक किचन आइटम रहता है जैसे कि सूटकेस, बर्तन, बकेट्स, वेलन वगैरह जो भी एक आइटम हो गया, हम उनसे एक टैलेंट हमने बताया उधर और हम नंबर 1 पे जीते।
क्या स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन ये है कि हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बट वो इंस्ट्रूमेंट किचन सेट के ऊपर होता है। और ऑल ओवर इंडिया में से ऐसे हमारा ही एक ग्रुप है जो कि प्रॉपर किचन सेट के ऊपर हम लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ड्रम, डस्टबिन, सूटकेस, किचन सेट और बहुत सारी घर की आइटम सब लेके हम उनके ऊपर म्यूज़िक बनाते हैं। और ये हमारा जो टैलेंट है हम स्टेज के ऊपर बताते हैं। और रिसेंट में हम लोगों ने ये बहुत ही बड़ा अवार्ड जीता, नंबर 1 पे आए। ये पूरा जैन ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तीर्थ कलापूर्ण तीर्थ जो देवलाली में हुआ था अभी जो प्रतिष्ठा के अंदर। और इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर जैन ऑल्सो कि जैन का टैलेंट एक नंबर 1 पे आए। अब आने वाले दिनों में क्या आपके? आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने बताया कि 7 to 8 रियलिटी शो किया तो इधर ख़त्म नहीं होता है। आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है एंड अभी उसका मैं अपडेट नहीं दे सकता क्योंकि चैनलों से हमारा रेगुलरली बात चल रहा है। इंटरव्यू के आने से पहले भी 2 बड़े चैनल का ऑलरेडी कॉल आया था, अभी जस्ट हाफ एन आवर पहले ही, और बहुत ही सरप्राइजिंग है। एंड अभी रिव्यू नहीं कर सकता मैं, बट 100% जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी मेरा फॉलोअर्स है, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, वो 100% बड़े पर्दे पे देखेंगे। अभी तक जो आपने सफ़र तय किया है इसके पीछे कौन है, कैसे आपके गुरु और आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट आपको है? अभी तक जो सफ़र हुआ है, एक तो थोड़ा सफ़र के बारे में बताऊंगा। इतना इजी नहीं था सफ़र, क्योंकि 2012 में जब मैं करियर शुरुआत की थी तो उसके पहले मैं एक मोबाइल शोरूम के अंदर काम करता था एज ए शटर बॉय। शटर खोलना, मोबाइल बताना, ग्लास क्लीनिंग करना, अन्य कई शॉप पे, कई दुकानों पे मैंने काम किया। उसके बाद एक मन में एक रहता है कि नहीं, कुछ करना है लाइफ के अंदर, अपना टैलेंट जो है वो बाहर बताओ। देखो, एक होता है कि स्ट्रगल तो हर चीज़ में, आज बड़े बड़े लोग भी जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जितने भी आज बिजनेसमैन हैं, हर लोगों का एक टेंशन रहता है, हर लोगों का एक स्ट्रगल रहता है। बट मेरे को जो मेरा एक टैलेंट था, मैं एक मोबाइल शोरूम के अंदर भी दुकान में काम करने से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, बट जो मेरा एक पैशन था वो पैशन को मुझे आगे लाना था। तो जब मैंने शुरुआत की थी, आई वॉज नॉट हैविंग 1000 रुपीज़ टू गेट ए ढोल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि माँ बाप से मैं पूछ लूँ, माँ बाप तो 100% देंगे, बट मुझे खुद के पैर पे खड़ा होना था। तो खुद के पैर पे खड़ा होने से लिए मेरे पास 1000 रुपया भी नहीं था कि ढोल खरीदूँ, ड्रम खरीदूँ। तो मैंने क्या किया, घर के बर्तन रखे रूम में, कुछ नया इनोवेटिव कुछ करने की कोशिश किया। घर के बर्तनों से बजाना शुरू किया। तो घर के बर्तन भी बहुत सिर के ऊपर पड़े कि क्या बजा रहा है, कैसे करेगा, ये कुछ होता है क्या, इसमें पैशन है क्या, इसमें पैसा है क्या, इसमें कुछ नाम बनेगा, उसमें कुछ बनाएगा क्या करियर। बट मुझे एक होप था कि कहीं ना कहीं एक जगह पे मेरा टैलेंट आज नहीं तो कभी ना कभी बाहर आ जाएगा। और आज इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है जितना बाद में इम्पोर्टेंस मिलेगा, क्योंकि ये हार्डवर्क जो रहता है वो 100% बाहर आएगा। तो मेरा कला यही था कि ड्रमर्स तो बहुत है इस दुनिया के अंदर, अब मैं भी ड्रमर्स था। अगर काश वो 1000 रुपया होता तो आज मैं भी ड्रम्स लेके ही बजाता, लेकिन वो दौरान पे इतना स्ट्रगल था कि मेरे को खुद के पैर के ऊपर खड़ा होना था। तो ड्रम्स नहीं था, घर के बर्तन लिए, और घर के बर्तन बहुत सिर के ऊपर पड़ा। बहुत लोग बोले, अपने लोग भी बोले, ये क्या कर रहा है, इसमें करियर है क्या। और आज भी 1 साल पहले भी बहुत कुछ बोले थे कि इसमें क्या करियर है क्या, इसमें करियर है, इसमें ड्रम्स में कुछ करियर होता है क्या, किचन के करियर कुछ होता है क्या, इसका करियर है, इसका करियर नहीं। बट मुझे एक होप्स था, मुझे एक अंदर सी फीलिंग थी कि नहीं, कुछ ना कुछ हो सकता है और कुछ ना कुछ 100% बड़ा होगा। अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तो ऐसे ही किचन के यूटेंसिल्स के आइटम में शुरू किया और बजाना शुरू किया, और आज ऑल ओवर इंडिया तक भी पहुंचे और इंटरनेशनली इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया मैंने। किसने प्लेटफॉर्म दिया आपको सबसे पहले? प्लेटफॉर्म, एक चीज़ ये है कि प्लेटफॉर्म कोई नहीं देता है, हासिल करना पड़ता है प्लेटफॉर्म को। क्योंकि अगर कोई देता है तो बहुत इजी हो जाता है किसी के लिए कि हाँ भाई ये प्लेटफॉर्म मिल गया, परफॉर्म कर लो। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जैसे जैसे
जैसे कि मैंने बर्तन का मैंने बताया कि स्टार्टिंग में बर्तन से शुरू किया, तो मेरा पहला प्रोग्राम था रोड के ऊपर। पहला प्रोग्राम था कि रोड के ऊपर बजाया, बैंगलोर के रोड के ऊपर, नियर द MG रोड के गरुड़ा मॉल और बैंगलोर सेंट्रल के मॉल के रोड के बाहर बैठ के मैं बजाना शुरू किया था। तो वो उस दौरान पे अब एग्जाम्पल एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। अब मैं जिस दुकान में काम करता था तो मेरी पगार थी 3,000 रुपया, मेरी पगार थी 3,000 रुपया एक सैलरी के ऊपर। तो 3,000 रुपया एक पूरे महीने का 3,000 रुपया मिलता था। उसमें सुबह शटर खोलो, शटर बंद करो, बट कहीं ना कहीं मुझे एक अपना टैलेंट किधर, अपना टैलेंट जो है वो बाहर नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ये अभी बर्तन का टैलेंट मैं कहाँ पे जाके परफॉर्म करूँगा, किधर जाके परफॉर्म करूँगा। तो मैंने क्या किया, एक मैनेजर से बात किया, कोई मॉल के मैनेजर से बात किया कि सर आप मुझे एक प्लेटफॉर्म दीजिए, आपको मेन चीज़ होता है कि कस्टमर आना मॉल में, तो हमारे टैलेंट को देख के लोग खड़े रहेंगे और हमारा टैलेंट बहुत यूनिक है। तो वो पहले तो यूनिक नहीं लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही पिच मार लिया वो मैनेजर को बताया मैंने कि आप प्लीज़ हमारे को एक प्लेटफॉर्म दीजिए, आपका एक प्लेटफॉर्म से मेरा एक करियर बन सकता है, अभी नहीं बनेगा लेकिन करियर बन जाएगा। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया। तो शनिवार के टाइम था, सैटरडे के टाइम था, और सैटरडे के टाइम पे मैंने रोड के ऊपर MG रोड के एक रोड रहता है, तो उस रोड के ऊपर मैंने परफॉर्म किया। तो करीबन इतने सारे लोग मेरा प्लेटफॉर्म टैलेंट का देखने के लिए ऐसा है। तो मैनेजर ने बोल दिया भाई तू बजा रहा है और पब्लिक आ रही है, तो हमारे मॉल का भी एक ग्रोथ हो रहा है, तो एवरी सैटरडे संडे इधर ही बजाना है तेरे को। तो उसने पर 1 घंटे का मुझे 500 रुपये देना शुरू कर दिया। तो सैटरडे संडे 500 मिलता था, और मैं जिस दुकान में काम करता था वो 3,000 रुपया। तो अभी बड़ा कौन सा हुआ आप सोच लीजिए। तो उस दौरान पे मेरा नहीं, अभी ये छोटा अमाउंट है लेकिन आगे जाके बहुत कुछ बड़ा बन सकता है अगर अपने टैलेंट पे होप्स है तो उस दौरान से मेरे रोड से शुरू हुआ और रोड से और इंटरनेशनली तक भी हम पहुँचे हैं। और मेरा मेन गुरु, जो हम बोलते हैं कि हम गुरु को याद नहीं करते, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरे गुरु मेरे नाना है। अगर आज मैं नाना का नाम कहीं ना कहीं मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। नाना जी जब मैं बचपन में छोटा था, 5 साल का 3 साल का, तो मेरे नाना ऐसे हाथ पकड़ के मंदिर में लेके जाते थे, हमारा एक जैन टेम्पल में लेके जाते थे। तो उधर क्या तबला का बहुत शौक था, तो मेरा नाना बोलते थे बजा, तो उधर से शुरू हुआ। और मेरा मेन जो एक सपोर्ट है वो मेरे पाजी है, मेरा गॉड फादर, मेरे पापा और मेरी मॉम, जो इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। देखो दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, दुनिया कि क्या कर रहा है, जब तक हम ऐसा ट्रॉफी ऐसे बड़े पर्दे पे नहीं आते, जब तक दुनिया बोलती रहती है। और दुनिया का देखो क्या एक है, जब तक आप प्रूव नहीं कर लेते हो जब तक बोलेगी। वंस यू प्रूव, तो आज हम इधर भी बैठे हैं, आपके सामने इंटरव्यू भी ले रहे हैं। तो मेरा मेन क्रेडिट जाता है मेरे नाना, मेरे पिताजी और मेरे मॉम के लिए, जो कि इन्होंने इतना सपोर्ट किया। और मैं अगर आज इधर हूँ तो मेरे बच्चों के वजह से हूँ, क्योंकि मेरे को बच्चे बहुत प्यार करते हैं। मेरा जो इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे बहुत प्यार करते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम है RB एकेडमी, और ये करीबन 13 साल से चल रहा है। जैसे मैंने बताया, मैं एक ऑफिस में एक दुकान में काम करता था, तो उस दुकान में काम करने से क्या होता था, अभी काम तो मिल गया था, शोज शुरू हो चुके थे 500 रुपये से, तो वो क्या उससे आप ग्रोथ नहीं बन सकते। तो मैंने क्या किया, खुद से नोट्स बनाना शुरू किया, खुद क्लासेस लेना शुरू किया। केवल एक रूम का घर था हमारा, एक रूम के अंदर हम बच्चों को सिखाना शुरू किया, और उधर से थोड़ा इनकम जनरेट हुआ, उधर से बच्चों का प्यार मिलना शुरू किया, उधर से धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। तो उन बच्चों से मेरे को एक इतना ग्रोथ है, और इतना आज ऑल ओवर इंडिया पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितने बच्चे ट्रेनिंग हासिल? आज हमारे एकेडमी के अंदर करीबन 68 प्लस बच्चे हैं, और ऑल ओवर इंडिया से भी लोग सीख रहे हैं। मंड्या, हुबली, धारवाड़, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान, सब लोग ऑनलाइन पे भी सीख रहे हैं। और उन बच्चों को हम सिखा के एक नया प्लेटफॉर्म एक रेडी करते हैं कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा आगे बढ़ सकते हैं। आज देखो, आज दुनिया के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है, और हम भी वही क्लासेस चला रहे हैं, कोई नया नहीं है। बट हमारे को क्या है, हम जो सिखा रहे हैं वो एक रूम में नहीं रहना है। आप जब तक बड़े आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते तो कुछ काम का नहीं है। तो मेरा मेन नहीं था, जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके साथ अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। तो आप बच्चों को सेम ये जो घर के आइटम्स है वही बजा रहे, किचन आइटम्स? नहीं, बच्चों को हम प्रोफेशनल ड्रम्स का ट्रेनिंग देते हैं,
ढोल का ट्रेनिंग देते, म्यूज़िक, अन्य म्यूज़िक क्लासेस का ट्रेनिंग देते, डांस क्लासेस हो गया, गिटार क्लासेस हो गया, कीबोर्ड क्लासेस हो गया, बहुत सारी अन्य क्लासेस का प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग देते हैं। जब व्हेन इट कम्स टू रियलिटी शोज, व्हेन इट कम्स टू एक कोई बड़ा शो आता है और हम उनका एक क्या रहता है, एक नया कुछ दिखाने का। जैसे कि मैं बर्तन 12-13 साल से बजा रहा हूँ, तो बर्तनों के ऊपर हम उनको सब सिखाते हैं, हाउ टू क्रिएट म्यूजिक, आप म्यूजिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी सिखाते हैं हम। अच्छा, जो ओरिजिनल ड्रम्स होते हैं, ओरिजिनल म्यूजिक का ये होता है, तो उसी हिसाब से म्यूजिक बजती है आपके चिकन आइटम में? 100% कोई कमी नहीं है। इस इंटरव्यू के बाद आप मेरा वीडियो भी देख लेना इस चैनल के ऊपर कि कैसे बजता है और कैसे हम सजाते हैं। इतने साल से कैसे अवार्ड मिला, कैसे क्या हुआ, देखो इतने साल से मेहनत कर रहे, इतने साल से इतने सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाके परफॉर्म कर रहे, तो ये नहीं है कि हम हर वक्त हर समय में एक मुकाम में पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जाते हैं, ऑडिशन से बाहर आ जाते, सेमीफाइनल्स तक पहुंचते, बाहर आ जाते, तो हम सोचते हैं कि नहीं और मेहनत करना है और स्ट्रगल करना है। कई फाइनल्स में जाते, बाहर आ जाते, कई पे जगह पे हम फाइनल्स भी जीत चुके हैं। वो फाइनल्स आज जैन गॉट टैलेंट, जो कि हमारे जैन समाज ने आज इतना बड़ा जो महोत्सव कलापूर्ण तीर्थ के ऊपर जो प्रतिष्ठा के महोत्सव में जो टैलेंट का ऑर्गेनाइज किया, वो एक मासिव था। मीन्स इतना बड़ा इवेंट मेरे लाइफ के अंदर नहीं देखा। एक रियलिटी शो तो है, ये भी रियलिटी शो से कम नहीं था। और अवार्ड्स के साथ इतना बड़ा अवार्ड तो जीता, बट मैंने कैश प्राइज, जैसे कि आपने पूछा इंटरव्यू के अंदर, कैश प्राइज तो एक 5 लाख रुपया हम लोग जीते और अवार्ड भी जीते। बट 5 लाख से ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी दर्शक आज इंटरव्यू में देख रहे हैं, हम 5 लाख से ज़्यादा करोड़ों लोगों का दिल जीता है। क्योंकि एक अमाउंट, एक अवार्ड छोटा हो जाता है जब आपके सामने एक पूरी समाज खड़ी होती है, एक दुनिया खड़ी होती है, क्योंकि उन लोगों का प्यार जो मिलता है, 5 लाख और ये अवार्ड कुछ भी काम का नहीं है। तो इतने लोगों का प्यार जो मिल रहा है मुझे, वही काफ़ी है। और मुझे प्यार दे ताकि मैं अपने सक्सेस का और ग्रोथ बन सकता हूँ। और लास्ट एक बोलना चाहूँगा, देखो स्ट्रगल तो ऊपर नीचे होती रहती है, बट एंड ऑफ द डे मैं हर टैलेंट को यही बोलूँगा, जितने भी आज टैलेंट के लोग, जितने भी आज देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट गिव, आप गिव अप मत करो। मैं भी अगर 14 साल से आज इधर तक पहुंचा हूं, तो आप गिव अप मत कीजिए, क्योंकि मैंने भी 7 से 8 रियलिटी शोज किया। ये नहीं कि बस हो गया, टीवी में आ गए, नहीं, शुरुआत अभी से होती है आप लोगों का, और मेरा भी शुरुआत अभी हुई है, अभी से शुरू है हमारा शुरुआत। तो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं आज दुनिया के अंदर, जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं आज वही बोलूँगा, प्लीज़ डोंट गिव अप गाइस, आप गिव अप मत दीजिए। आज कहीं ना कहीं आप लोगों का आज नहीं तो कल 100% होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल, छोटी सी कहानी बताऊंगा। डांस प्लस बहुत सारे दर्शक देखते हैं, तो डांस प्लस का एक डांस रियलिटी शो है, तो उधर मेरा क्या काम, तो जब क्रिएटिविटी से प्रोडक्शन का जब मुझे फ़ोन आया था कि सर आपको एक म्यूज़िक बनाना है एक डांस प्लस के अंदर, जो कि 20-25 वेस्ट मटेरियल को लेके म्यूज़िक बनाना है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और मैंने म्यूज़िक बनाया और रियलिटी शो को भी दिया, और हमको भी एक शो में जाने का मौका मिला। तो मैंने होप्स नहीं छोड़ा कि भाई डांस प्लस का शो, और हम भी एक पार्ट हो चुके हैं उस शो के अंदर। तो एक ये रहता है कि जैसे कि मैं बता रहा था कि स्ट्रगल बहुत लोग करते हैं। जैसे धर्मेश सर का अगर किसी को स्ट्रगल नहीं मालूम है तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, क्योंकि ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। टेरेंस सर इज़ वेरी क्लोज टू मी, धर्मेश भाई, टेरेंस सर, दे आर ऑल माई गुरुज, दे आर वेरी क्लोज टू मी। और वरुण सर, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो वरुण फ्रॉम DID डांस इंडिया डांस, जो कि कर्नाटका से, उनको मैं सब देखता हूँ तो एक बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि डोंट गिव अप गाइस, डोंट गिव अप। और जैसे कि एकेडमी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा 1-2 शब्द। आज बेंगलोर के अंदर हमारा एकेडमी है, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। एकेडमी का नाम है RB एकेडमी। ऑल ओवर इंडिया से हम बच्चों को ट्रेन करें, और जो भी अगर एकेडमी में आना चाहते हैं प्लीज़ आइए, हम उनको डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी का एक प्लेटफॉर्म दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि
आज प्लेटफॉर्म खुल चुका है इंडिया के अंदर, पहले ये टैलेंट का ये नहीं था, आज खुल चुका है। और हम जैसे ग्रोथ हो रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। हमारे एकेडमी के अंदर ड्रम्स क्लासेस, ढोल क्लासेस, कीबोर्ड, गिटार, अन्य बहुत सारी क्लासेस होती है। आरबी एकेडमी आप गूगल पे भी डाल सकते हो, आरबी एकेडमी म्यूजिक क्लासेस बसंगुड़ी। फिर में आपके रोल मॉडल कौन है इस म्यूजिक? अगर रोल मॉडल के बारे में अगर आप पूछना चाहेंगे, म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं है, मेरे रोल मॉडल है मेरे पाजी, मेरे पिताजी। क्योंकि आज जो मुझे दुआ और जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, ही इज़ द मीन्स, कहने का मतलब ये है कि आई विल बी वेरी इमोशनल अगर मैं इनके बारे में बोलूँगा तो। मीन्स ही इज़ माई रोल मॉडल। और मेरे पिताजी अगर आप देख रहे हो तो लव यू लॉट, एंड आगे मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो और हमेशा करते आए हुए, क्योंकि पिताजी मेरे एक रोल मॉडल है इसके अंदर। हमेशा वही सपोर्ट, पूरी दुनिया बहुत कुछ बोलेगी लेकिन अपने पिता जो है, अपने पिता एक खून समान जो है वही आगे बढ़ाएंगे। तो मैं पिताजी इज़ माय रोल मॉडल। जैसे कि मेरी फैमिली लोग इतना सपोर्ट किया, मेरे फैमिली को भी मैं धन्यवाद दूंगा। एंड नाना जी को मैं बहुत सारा प्यार, आज इस दुनिया में नहीं है बट बहुत सारा प्यार और बहुत सारा ये। और एक साहिब जी, महाराज साहब जी का नाम लूँगा, जो जिन शासन के अंदर जैन, अपने जैन में है, जिन सुंदर आचार्य जिन सुंदर महाराज साहब, उनका जो आशीर्वाद है, आज अगर मैं इस मुकाम पे अभी पहुंचा हूं तो उनके वजह से पहुंचा हूं, क्योंकि जो आशीर्वाद है और दुआ है जो दे रहे, उन सब महाराज साहब के वजह से। सो मैं बहुत बहुत मीन्स आई एम वेरी लाइक सो प्राउड कि इतने सब लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं।